आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया ज्वाइन। चलो बेटा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर थे 0 to π/4 जेड स्क्वायर टेंजेंट जेड सीकेंट स्क्वायर जेड डी जेड। अब जेड स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया और टेंजेंट जेड सीकेंट स्क्वायर जेड को मैंने सेकंड फंक्शन कंसिडर किया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आता होगा, उसके अनुसार हम इसको करते हैं आगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था, देखिए मैं साइड में एक बार दोबारा लिख कर भी दिखा देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स क्या होता था, इफ इट इज फर्स्ट इट इज सेकेंड, तो इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड कंप्लीट का इंटीग्रेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का पूरे का इंटीग्रेशन। ये आपने लास्ट चैप्टर में किया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन जेड स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स टेंजेंट जेड सीकेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और पूरे का इंटीग्रेशन। और लिमिट इज हाउ मच, 0 to π/4। लिमिट इकट्ठे बाद में पुट कर देंगे, तो अभी जेड की भी लिमिट पुट करनी है। तो जेड स्क्वायर, हाँ इसको बताइए क्या होगा, टेंजेंट जेड सीकेंट स्क्वायर जेड का क्या होता है। देखिए आपने जो सबसे पहले लास्ट चैप्टर में किया होगा वो ये क्या होगा, यदि इस तरह का कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, फंक्शन इंटू इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन इट्स डेरिवेटिव इज एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लेमडा, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस, टेंजेंट जेड, टेंजेंट जेड का डेरिवेटिव इज secant square z, tangent z derivative is secant square z. So what does this becomes, tangent z का square upon 2 minus z square का डेरिवेटिव क्या हो गया 2z, और इसका इंटीग्रेशन अभी निकाला है टेंजेंट स्क्वायर z अपॉन 2 ये dz। ये आपका बन गया जेड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर z अपॉन 2। लिमिट पुट कर देते हैं इसकी, ठीक है, लिमिट पुट कर देते हैं या बाद में पुट कर सकते हैं, जो हो गया उसको पुट करते हैं। 0 to π/4 है और ये 0 to π/4 था ये, माइनस 0 to π/4 जेड टेंजेंट स्क्वायर जेड डी जेड, जेड टेंजेंट स्क्वायर जेड डी जेड। इसको देखते हैं, π/4 पुट किया, व्हाट डज दिस बिकम्स पाई स्क्वायर बाय 16, टेंजेंट स्क्वायर π/4 इज 1 अपॉन 2, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट की तो टेंजेंट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16, टेंजेंट स्क्वायर π/4 एंड सो। उसके बाद आपका आता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 0 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 0/2 माइनस 0 to π/4 जेड टेंजेंट स्क्वायर जेड डी जेड। ये आपका क्या बन गया, इट बिकम्स
पाई स्क्वेयर बाय 32 माइनस 0 to पाई बाय 4 जेड टेंजेंट स्क्वेयर जेड डी जेड, जेड टेंजेंट स्क्वेयर जेड डी जेड, पाई स्क्वेयर बाय 32 माइनस जेड टेंजेंट स्क्वेयर जेड डी जेड 0 to पाई बाय 4। इसको देखते हैं। पाई स्क्वेयर बाय 32 minus 0 to pi by 4 and next one was z tangent square z, z tangent square z dz। ठीक है, अब दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन z का डेरिवेटिव dz बाय dz, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड कंप्लीट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ये आपका बन गया पाई स्क्वेयर बाय 32 माइनस जेड टेंजेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इसको चेंज करते हैं सीकेंड स्क्वायर जेड माइनस 1 में डी जेड माइनस, ये कितना हो गया 1 और ये बन गया सी, इट इज 1 एंड दिस इज टेंजेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, सीकेंड स्क्वायर जेड माइनस 1 डी जेड करके। इट इज पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस जेड सीकेंड स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन टेंजेंट जेड 1 का जेड माइनस सीकेंड स्क्वायर जेड का टेंजेंट जेड माइनस जेड इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका बन गया पाई स्क्वायर बाय 32, ये तो था ही पहले ही, माइनस यहां से शुरू करते हैं जेड टेंजेंट जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस टेंजेंट जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस log cos जेड, टेंजेंट जेड का इंटीग्रेशन माइनस log cos जेड माइनस माइनस प्लस प्लस log ऑफ मोड ऑफ cos ऑफ जेड माइनस माइनस प्लस, तो जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2 और लिमिट कितनी है 0 to पाई बाय 4, लिमिट इज 0 to पाई बाय 4। ये आपका बन गया पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस, और उस पूरे पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं तो देखिए क्या आया पाई बाय 4 टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस log ऑफ cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस लोअर लिमिट इज 0 माइनस 0, ये सॉरी प्लस हो गया, यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस log ऑफ cos ऑफ 0 और ये माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बन गया आपका पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, तो ये बन गया प्लस log ऑफ 1 बाय रूट 2 पाई स्क्वायर बाय 32 और बाकी सब कुछ क्या बन गया 0। ये आपका देखिए
पाई स्क्वायर बाय 32 ये है, पाई स्क्वायर बाय 32 ये है, कैंसिल आउट, ये बन गया माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 2, सॉरी प्लस अंडर रूट 2 की पावर -1, ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई बाय 4 प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 2। इस तरीके से आपने इसको पूरे क्वेश्चन को सोल्व करता है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस लंबे हो जाते हैं जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले होते हैं, अक्सर लंबे होते हैं, ठीक है, लेकिन सब में एक चीज जरूरी है, दैट इज कि यदि आपको पिछला चैप्टर नहीं आता है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। तो की थिंग इज कि आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द लास्ट चैप्टर तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर आंसर नहीं है। सॉरी बेटा, हेलो, सर आंसर में log √2 की जगह 1/2 log 2 दे रखा है। कोई बात नहीं बेटा, वो माइनस का चक्कर होगा, ये √2 है तो आप √2 का मतलब क्या होता है, log ऑफ 2⁻², ठीक है, और ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से लिख आंसर में लो, प्लस का, हाँ ठीक है सर, ठीक है। पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई बाय 4 1/2 आगे आ गया 1/2 log ऑफ 2, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर भी इन केस कोई कभी कुछ एरर भी हो तो मेन थिंग इज कि मेथड यही रहेगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि अब जैसे तैसे करके समहाउ आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिमूव कीजिए, तो वो सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्योंकि उनका इंटीग्रेशन सबसे टफ होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप रिमूव कीजिए। मैंने पहला काम यही किया था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स को जेड पुट किया और एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट जेड, और जैसे ही आप चेंज करो आपको लिमिट भी चेंज करनी है, ठीक है। ये सारे मैं वे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके उसमें है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले, क्योंकि वही क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी बहुत इजी हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम कल से वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, न्यू एक्सरसाइज इनफैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में है क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। सिर्फ मैं जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो करता जा रहा हूं। क्वेश्चन इज 1:2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x - 1 2 - x, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो चीज जो आनी चाहिए वो ये है कि भाई आपको इस तरह के क्वेश्चन का आना चाहिए, ये वाला, ये आपने को लास्ट उसमें किए होंगे, अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ये इंटीग्रेशन यदि आपको आता है तो देखिए 1:2 dx अपॉन, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आया, -x² प्लस 3x -2, -x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। जब नेगेटिव होता है x² का क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं 1/2 उसको माइनस में ले लेते हैं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ -2 माइनस x² माइनस 3x, ठीक है। जब भी x² का क्वेश्चन नेगेटिव हो तो माइनस बाहर ले लेंगे और x² माइनस 3x। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, 1/2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/2 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और ये माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड मेथड है कंप्लीशन स्क्वायर का कि हमेशा इसी तरीके से करना है, इज इक्वल टू 1:2 dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ 9/4 minus 4 2 is 9 minus 8 1/2 का स्क्वायर इट इज 9/4 minus 2 is 1/4 is 1/2 का स्क्वायर माइनस x minus 3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस x minus 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किस तरह का फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। और ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x बाय a प्लस लैम्डा। इट इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस लैम्डा। तो साइन इनवर्स x बाय a प्लस लैम्डा को मैंने पुट किया, ये आपका आ गया साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन 1/2 और लिमिट पुट कर दी 1:2। तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x माइनस 3 एंड साइन द लिमिट्स 1:2। स्टैंडर्ड मेथड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, upper limit put the 4 minus 3 is 1, lower limit is sine inverse minus 1, it is sine inverse 1 is pi by 2 minus it is minus pi by 2 and it is pi। इस तरीके से आपने क्या किया है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आया जब भी अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, अंडर रूट के व्हेनेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, यानी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आ गया है। अब क्या किया आपने, जब भी अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक माइनस हो तो इसको ब्रैकेट में डालकर ये माइनस बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x और ये -2। फिर क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3x का कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कैसे होगा, 3/2 का स्क्वायर ऐड, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये ऐड कर दिया, ठीक है। 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। इसको सोल्व करने पर, इन दोनों को सोल्व करने पर क्या आया 1/4 माइनस इसको सोल्व करने पर ये आ गया। फिर आपने ये फॉर्मूला लगाया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a dx। तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स x की जगह क्या है x माइनस 3/2 और a की जगह क्या है 1/2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। फिर क्या किया, अपर लिमिट पुट की तो 4 माइनस 3 इज 1, लोअर लिमिट पुट की तो 2 माइनस 3 इज -1, साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस साइन इनवर्स -1 इज माइनस π/2 एंड इट बिकम्स पाई। इस तरीके से आपको ये स्टैंडर्ड मेथड है। मेन चीज क्या है कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपने कुछ भी नया नहीं किया है। यदि आपको पिछला चैप्टर आता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी काम आएगा और यहाँ भी, इसलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ। देखिए 0:π/4 अंडर रूट ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये विदाउट लिमिट यदि मैं रख दूं अंडर रूट ऑफ टेंजेंट थीटा तो भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टेंजेंट थीटा। विद लिमिट भी ये आ गया है, विदाउट लिमिट भी बार बार पूछा जाता है इसको, विदाउट लिमिट भी इसको पूछा जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पुट, सबसे पहले हम अंडर रूट को हटाते हैं, क्योंकि जब तक ये अंडर रूट रहेगा हमें दिक्कत रहेगी। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या तरीका है, पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, डेरिवेटिव लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा 2z dz, ठीक है।
अब जैसे ही आपने ये किया तो लिमिट चेंज करोगे, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2z dz, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को 1 प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस जेड की पावर 4, तो डी थीटा इज 2z अपॉन 1 प्लस जेड की पावर 4 dz। टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट थीटा क्या है जेड स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज जेड की पावर 4। चेंज द लिमिट्स, चेंज द लिमिट्स, लिमिट्स को चेंज करते हैं, कैसे करें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू, z किसके बराबर है, अंडर रूट टेंजेंट थीटा के, अंडर रूट टेंजेंट 0 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या बनता है, 0:1, अंडर रूट टेंजेंट थीटा क्या हो गया z, डी थीटा क्या हो गया 2z अपॉन 1 प्लस जेड की पावर 4 dz, 2z अपॉन 1 प्लस जेड की पावर 4 dz। अब ये क्या देखिए 2z स्क्वायर है, 2z स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे, इसको आपने लास्ट चैप्टर में किया होगा, स्टैंडर्ड तरीका होता है, नीचे z की पावर 4 हो तो ऊपर क्या हो, तो क्या करना होता है इसको 0:1 जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1 dz। इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज 0:1 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1 dz, एंड सेकंड पार्ट इज 0:1 जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड की पावर 4 प्लस 1 dz। लास्ट चैप्टर में भी किया होगा आपने ये, इट इज I1 एंड इट इज I2। I1 की वैल्यू अलग निकालते हैं और I2 की वैल्यू अलग निकालते हैं, देखिए, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, I1 अलग निकालते हैं और I2 अलग निकालते हैं, देखिए कैसे, इधर ही कर देता हूँ इसी पेज पर, ठीक है। I1 देखते हैं, 0:1 जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड की पावर 4 प्लस 1 dz, ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 0:1 जेड स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या है 1, ये 1 बाई जेड स्क्वायर, ये बन गया जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर dz। ये लास्ट चैप्टर में किया होगा, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करते हैं कि नीचे जेड की पावर 4 प्लस 1 हो तो जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या किया जाए, इस तरीके से लिखो डिनोमिनेटर को कि ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव बन जाए, ऊपर किसका डेरिवेटिव है z माइनस 1 बाई जेड का डेरिवेटिव है, ऊपर किसका डेरिवेटिव है z माइनस 1 बाई जेड का डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ z माइनस 1 बाई जेड, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर में क्या किया कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया, z माइनस 1 बाई जेड का स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये z का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई जेड का प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, इसलिए मैंने इस तरीके से डेरिवेटिव लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब जब भी ऐसा दिख जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसको टी पुट करते हैं, पुट z माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू टी 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर dz इज इक्वल टू dt। अपने फंक्शन चेंज किया है, वेरिएबल चेंज हुआ है, तो इसका मतलब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन z इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई 0 इज माइनस इन्फिनिटी, z इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखिए क्या आता है, लिमिट क्या बन गई, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट 0, 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर dz इज
dt अपॉन इट इज टी स्क्वेयर प्लस 2 इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय ए, लिमिट पुट कर दी माइनस इन्फिनिटी से 0, 1/√2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 1/√2 माइनस और ये माइनस π/2, 0 माइनस माइनस π/2, इट इज प्लस π/2, ये आ गया π/2√2। तो I1 की वैल्यू आ गई π/2√2, ठीक है। आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था Z4 + 1 यदि डिनोमिनेटर में हो तो आपको इस तरीके से आपको करना है। अब देखते हैं I2 की वैल्यू, I1 आ गया π/2√2। अब हम कैलकुलेट करते हैं I2। I2 को भी इसी मेथड सेम रहेगा, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम मेथड रहेगा। I2 कैलकुलेट करते हैं। I2 इज, हाउ टू फाइंड I2, I2 इज Z² - 1 Z⁴ + 1 dz डिवाइड बाय Z²। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो डिवाइड बाय Z², 1 - 1/Z² Z² + 1/Z² dz। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को Z² से डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। अभी इस क्वेश्चन को खत्म करके हम वाइंड अप कर देंगे, तब तक हम इसी बस लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 1 - 1/Z², Z² + 1/Z²। तो क्या करेंगे, पुट Z, ऊपर किसका डेरिवेटिव है, Z + 1/Z का, Z + 1/Z इज इक्वल टू T। T पुट करते हैं या U पुट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डेरिवेटिव लेते हैं 1 - 1/Z² dz इज इक्वल टू du, और लिमिट 0:1 थी, 0:1, ठीक है। अब जैसे ही वेरिएबल चेंज हुआ है, पहले Z तब U बन गया, तो लिमिट चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, व्हेन Z इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू 0 + 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, Z इज इक्वल टू 1, U इज इक्वल टू 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। U इज इक्वल टू 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या बन गया, ये आपका बन गया लिमिट, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट 2, ऊपर बन गया du, और नीचे देखते हैं नीचे क्या बना, Z + 1/Z का स्क्वायर किसके बराबर, U² - 2। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। अब उसको कैलकुलेट कर लेना, दैट इज U² - 2। Z + 1 Z² + 1/Z² क्या होगा, U² - 2। कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा U² - 2। अब इसको सोल्व करते हैं, इन्फिनिटी इज टू 2 du अपॉन U² - √2 का स्क्वायर, क्या बन गया, 1/2√2 log of U - √2 U + √2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट के कर दी 2 - √2 2 + √2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी U - √2 अपॉन U + √2 में भी लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, इसमें इन्फिनिटी ऊपर 2 पुट कर दी, नीचे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। देखिए लेकिन इन्फिनिटी पुट करते समय क्या ध्यान रखना होता है वो देखते हैं। इसको मैं रैशनलाइज करता हूं, या फिर अभी के लिए इतना ही रख देते हैं, 2 - √2 2 + √2 माइनस ln ऑफ U से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, √2/U 1 + √2/U। अब पुट करते हैं इन्फिनिटी, अब लिमिट इन्फिनिटी रख देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया,
1/2 ln of 2 minus root 2 2 plus root 2 minus ln of 1 minus 0 1 plus 0। ठीक है, u की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया था, रूट अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 minus 0 1 plus 0। तो इन्फिनिटी पुट करते समय वेरिएबल को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। तो अब मेरा अल्टीमेटली क्या बन गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, बस ये लास्ट हो गया आपका, दी एंड हो जाएगा फिर 1/2 ln of 2 minus root 2 2 plus root 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, I2 की। और अल्टीमेटली I क्या था, I1 plus I2। तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी, I1 was 1/pi/2 root 2। I1 was pi/2 root 2 and it is 1/2 root 2 ln of 2 minus root 2 upon 2 plus root 2। इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है बेटा, ये आपका बस आज इतना ही करेंगे। आगे कल हम, आप इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करना एंड व्हाटसोएवर इज द प्रॉब्लम हम उसको कल डिस्कस करेंगे। और फिर कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इट इज डन। ओके।